अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव। आपके लिए ये एक पहेली है। लाल जैकेट्स, ना मुस्कुराने वाला चेहरा और स्याह बड़ी ऊनी टोपियाँ, ये कौन हो सकता है? बैंड बाजा बजाने वाले लोग? खैर हाँ, लेकिन मैं उन दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। वो लंदन की मलका के गार्ड हैं, यूके का कैपिटल सिटी। ये आसानी से मुख्तलिफ तस्वीर में नज़र आने वाले लोग शायद हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं जो आप नहीं जानते। नंबर 11, ये एक हकीकत है कि कोई भी गार्ड को छू नहीं सकता और ना ही धमकी दे सकता है, लेकिन ये एक अफवाह है कि कुछ भी हो वो बोल नहीं सकते। गार्ड्स कोई वार्निंग दे सकते हैं, कुछ इन अल्फाज के साथ: रास्ता बनाओ मलका के सिपाहियों के लिए। इसके अलावा अगर कोई दिमागी तौर पर गैर हाजिर स्याह रास्ते से ना हटे तो गार्ड्स के पास उसे वहाँ से निकालने के पूरे राइट्स हैं, तो ध्यान से। नंबर 10, क्वीन के गार्ड्स को बेहोश भी प्रोटोकॉल के मुताबिक होना पड़ता है। और भाई, क्या वो बेहोश होते हैं? इसे तस्वुर करें, ये गर्मियों का वक्त है और आपने ऊनी कपड़ों के साथ एक वजनी ऊनी टोपी पहनी हुई है। यहाँ तक कि अच्छी तरह से तैयार लोग भी हमेशा ऐसी आजमाइश का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हत्ता कि अगर एक गार्ड बेहोश हो जाए तो उसे ये एक ख़ास तरीके से करना पड़ता है। जैसे ही उसे चक्कर आने लगें, उसे ध्यान रखना चाहिए और उसी पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए, हत्ता कि अगर वो गिर भी जाए। ये फेंट टू अटेंशन कहलाता है और यही वजह है कि आप एक गार्ड को एक ढेर की तरह बेहोश होते नहीं देखेंगे। नंबर 9, क्वीन गार्ड अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो। आप पूछ सकते हैं कि यकीनन वो ज़रूरत के वक्त बाथरूम तो जा सकते हैं। नहीं, रॉयल गार्ड्स के पास सख्त हिदायत होती हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को उसी जगह पर पूरा करें। लकीली उनके वजनी ऊनी ट्राउज़र्स उनकी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए काफ़ी काले होते हैं। नंबर 8, ये भी सच नहीं है कि क्वीन के गार्ड्स को हरकत करने की इजाज़त नहीं होती। इसके बरक्स उन्हें हर वक्त ये करना पड़ता है, चूँकि बिना हरकत किए सीधे खड़े रहना उनकी सेहत के लिए बुरा है। हर 10 मिनट बाद गार्ड्स अपनी जगह को छोड़कर घूमते हैं, थोड़ा मार्च करते हैं, फिर दोबारा घूमकर अपनी जगह पर चले जाते हैं। अगले 10 मिनट तक सीधे खड़े होने के लिए ना नाक में उंगली डालना, ना ही खारिज करना और ना ही पसीना पहुंचना, कुछ भी करना अलाउड नहीं। नंबर 7, आपने शायद नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर वक्त क्वीन की गार्ड्स ब्राइट रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप इन्हें लंबे ग्रे कोट्स में देख सकते हैं। इसकी एक वजाहत जो मुझे पता चली वो ये थी, जब मलका खुश होती है तो गार्ड लाल जैकेट्स पहनते हैं, लेकिन जब वो बुरे मूड में होती है तो सिपाही ग्रे कोट्स पहनते हैं। जितना क्यूट ये सुनाई देता है, ये सच्चाई के बरअक्स है। क्वीन गार्ड स्प्रिंग और समर में लाल जैकेट्स पहनते हैं और लंबे ग्रे कोट्स फॉल और विंटर महीनों के दौरान पहनते हैं। कोट्स काफ़ी लंबे और गर्म होते हैं तो ताकि सोल्जर्स लंबे वक्त तक बिना हरकत किए खड़े रह सकें। प्लस ये गार्ड्स की मुख्तलिफ अनासिर से हिफाजत करते हैं। नंबर 6, किसी भी हालत में गार्ड्स को मुस्कुराने या हंसने की इजाज़त नहीं। अगरचे ये स्याह की तरफ से ऐसा करने की कमी की वजह से नहीं है। वजह यह है कि सिपाही खुद को स्माइल प्रूफ रखने की ट्रेनिंग करते हैं तो ताकि वो अपनी तनख्वाह ना खो दें। अगर सुपीरियर गार्ड को हंसता देखे तो गार्ड को 1 हफ्ते तक की तनख्वाह का फ़ाइन लग सकता है। ज़्यादातर केसेस में हद से ज़्यादा खुश गार्ड को $260 भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बावजूद वक्तन फ़वक्तन गार्ड्स हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि उनमें से एक का कहना था कि कुछ लोग वाकई में बहुत फनी होते हैं। नंबर 5, क्वीन के गार्ड्स को गर्म मौसम से नफरत होती है और मैं ये समझ सकता हूँ। गर्म कपड़े, भारी टोपियाँ, चमकता सूरज, पसीना पोंछने का कोई मौका नहीं। रुकिए, क्या ये गर्म दिनों को नापसंदीदा करने की अहम वजह नहीं है? खैर, पता चला कि जब ड्रिल बोट ज़्यादा वक्त सूरज की रोशनी में रहते हैं, इन पर से पॉलिश पिघलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हर शिफ्ट के बाद गार्ड्स को अपने जूते दोबारा पॉलिश करने पड़ते हैं। नंबर 4, खैर शुरू में क्वीन गार्ड्स अपनी बड़ी और फ्लफ़ी टोपियाँ ज़्यादा रोबदार और लंबे नज़र आने के लिए पहनते थे। हाल ही में उन्होंने रियल फर को सिंथेटिक से तब्दील कर लिया है, लेकिन ये सही से काम नहीं कर रहा। आर्टिफिशियल फर असल वाले जितना अच्छा नहीं लगता, प्लस इनसे रंग जल्दी चला जाता है तो वो ज़्यादा अरसा नहीं चलते। दूसरी तरफ असल ऊनी टोपियाँ बहुत हैवी होती हैं, इनमें से एक का वज़न 2 से 4 किलो तक हो सकता है और जब बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है, असल ऊनी टोपी पानी को सोख करके मज़ीद वज़नी हो जाती है। बाय द वे, टोपी के पट्टे की पोजीशन जो गार्ड के नाक के नीचे होती है, इसका भी एक मकसद है।
असल ऊनी टोपियाँ इतनी भारी होती हैं कि अगर ये फंस जाए या लड़ाई हो जाए तो ये आसानी से गार्ड की गर्दन तोड़ सकती है, अगर इसकी पोजीशन गार्ड की गर्दन से नीचे होती। वैसे अंडर नोज स्ट्रैप ज़्यादा महफूज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना कंफर्टेबल होगा। नंबर 3, एक क्वीन गार्ड बनने के लिए आपको बार्ब टेस्ट देना होगा, जिसका मतलब है ब्रिटिश आर्मी रिक्रूट बैटरी टेस्ट। ये आधे घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स को चेक करता है। इसके अलावा ये टेस्ट चेक करता है कि क्या ये शख्स मुस्तकबिल में अपने किरदार को ढाल पाएगा। लेकिन अगर आप ये टेस्ट अच्छे से पास भी कर लें, यहाँ फिर भी एक और कंडीशन है जिसे आपको मुतमईन करना होगा। आपको लंबा होना चाहिए, जैसे 6 फीट लंबा। हाइट रिक्वायरमेंट्स 6 फीट 2 इंच हुआ करती थीं, लेकिन हाल ही में इन्हें कम करके 5 फीट 10 इंच कर दिया गया है। नंबर 2, और लाल जैकेट के बारे में एक और चीज़ ये है कि ज़्यादातर ये समझा जाता है कि क्वीन के गार्ड्स ने लाल जैकेट्स इसलिए पहनना शुरू की क्योंकि इस तरह जंग के दौरान उन पर खून नज़र नहीं आएगा, इस तरह उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वजह दरअसल मुख्तलिफ थी। लाल रंग चुना गया क्योंकि रेड पिगमेंट्स उस वक्त में सबसे ज़्यादा दस्तयाब थे। मजीद ये कि इस रंग को डाइंग के अमल में सिर्फ एक स्टेज की ज़रूरत होती है। नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं कि मलका के गार्ड्स को बेशुमार असूल व ज़वाबित पर अमल करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़न नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर जब गार्ड्स अपने रेजिमेंट बैंड से जा मिलते हैं, गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब के दौरान म्यूजिशियंस कुछ अच्छा और हल्का म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। पुराने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स और मार्चेस के अलावा अगर आप लकी हों तो आप इन्हें स्टार वार्स का इंपीरियल मार्च बजाते देख सकते हैं, या हत्ता कि इंडियाना जोन्स और गेम ऑफ थ्रोन्स थीम सॉन्ग्स। तो आपके ख्याल में एक क्वीन गार्ड जॉब के काम में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? मुझे लगता है कि बाथरूम ना जाना काफ़ी मुश्किल होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अरे अभी कहीं निकल मत जाइएगा, हमारे पास आपके लिए ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आपको बस लेफ़्ट या राइट किसी को चुनना है और इन्जॉय। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।